अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, रियल एस्टेट देखता हूँ। ख़ास करके कराची से लेके इस्लामाबाद तक कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनमें कराची में ख़ास करके बैरियर टाउन, तेसर टाउन, DHA सिटी और इसके अलावा इस्लामाबाद में मैं देख रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। अच्छा, अगर आपको बुकिंग करवानी हो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बैरियर टाउन के हवाले से अगर रेट्स के हवाले से मालूमात करनी हो, तेसर टाउन के हवाले से, DHA सिटी के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। नंबर है 03002008 कराची बेस्ड हूँ। ऑफिस हमारा गुलिस्तान जौहर दोहा स्टेट्स के नाम से है, KFC के बैक साइड पे। अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मुझसे रब्ता करके आइएगा ताकि मैं आपको वहाँ पर मिल जाऊँ। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये तेसर टाउन के हवाले से ये वीडियो का मेरा तसलसल है। तेसर टाउन में मैं आपको पिछले कुछ दिनों से तेसर टाउन के अपडेटेड रेट्स और उसकी थोड़ी बहुत जो खबर मेरे पास आती है वो उसके हवाले से मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तेसर टाउन में आज जो मैं बात कर रहा हूँ, आज है 17 मई। मैं आपके साथ शेयर करूँगा 16 मई की जो रेट्स डिमांड्स आती हैं वो, और 17 मई के अब तक 3:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सिस्टम को। आप सबसे पहले हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प, सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिलती है। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए वीडियो। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, सेक्टर 25 40,000 पेड, 80 गज का प्लॉट है, 4,30,000 रुपये। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सेक्टर 76 सब सेक्टर 2 R85 से लेके 87 तक है, फुल पेड अलॉटमेंट, होम पिक्चर स्टेटमेंट विद पोजेशन ऑर्डर मिला हुआ है, 15,50,000। सेक्टर 25 जो पहले बताया था वो फ़ेज़ 2 में था। सेक्टर 6 फ़ेज़ 1 का है, 76 फ़ेज़ 1 का है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्टर 73 का 120 गज, 1,20,000 पेड हैं, विदाउट अलॉटमेंट है। विदाउट अलॉटमेंट चीज़ें मेरा मशवरा है कि ना लिया करें, कोशिश करें कि विद अलॉटमेंट लिया करें, क्योंकि विदाउट अलॉटमेंट का मतलब ये है कि अलॉटमेंट यानी जिसने एप्लीकेशन भरी थी उसी को इशू होगा। अगर आप विदाउट अलॉटमेंट लेते हैं तो फिर आपको या तो उस बंदे को लेकर कंपनी में तेसर टाउन के ऑफिस जाना पड़ेगा जहाँ पे से अलॉटमेंट मिल रहा होगा। फॉर्म भरा होता है, फॉर्म 0 अलॉटमेंट का, और फिर वो दे देते हैं आपको। फिर इसके बाद कहते हैं कि जी ये विदाउट अलॉटमेंट है और ये आपने बाद में आपको मिल जाएगा 15 दिन बाद, महीने बाद। मेरे एक परचेज़ पर्सनली कर चुका हूँ। मुझे 10 दिन का टाइम दिया गया था, तो तकरीबन 3.5-4 महीने बाद मुझे अलॉटमेंट मिला था और बहुत मुझे तकलीफ़ हुई। और जो अलॉटमेंट जिसके थ्रू लिया था उसको भी पैसे देने पड़े, और तेसर टाउन के अंदर भी रिश्वत के पैसे देने पड़े, और जिसके थ्रू बंदे के थ्रू करवाया था उधर भी पैसे देने पड़े। तो पैसे अगर आपके पास बहुत हैं तो विदाउट अलॉटमेंट चीज़ लें, वरना मेरा मशवरा है कि ना लें। ये जो चीज़ है ये है विदाउट अलॉटमेंट, अटैच बैक ऑफ 100 फीट रोड यानी 100 फीट का बैक है, वीडियो स्टेटमेंट है, 12,80,000। 73 का 1,20,000 पेड और 120 गज, ठीक है। फिर इसके बाद तेसर टाउन सेक्टर 21 फुल पेड ट्रांसफ़र हुआ है और डिमांड 8,30,000। 74 का 2 120 गज, 14,20,000। मैं आपको जो प्राइस बता रहा हूँ, अगर उसके अंदर वो फुल पेड होगा तो इसका मतलब वो फुल पेड की अमाउंट आ रही है 14,20,000, और अगर इसके अंदर 1,20,000 पेड होता तो मैं आपको बता देता कि जी 1,20,000 पेड है, मतलब 60,000 और पे करने पड़ेंगे। 14,20,000 में 60,000 मिला के ये आपकी फुल पेड कहलाएगी। सेक्टर 83 आजकल एक्टिव हुआ है काफ़ी, ठीक है। 80 गज 48 to 50 नंबर है, 100 फीट के करीब है, फुल पेड 5,70,000। फिर इसके बाद सेक्टर 22 की स्लिप दे रहा है 32,000 पेड, स्लिप में मेरा नहीं ख्याल है काम करना चाहिए। 2,80,000 MD वीडियो स्टेटमेंट है। 31B का 120 गज 120 पेड, 4,50,000। मेरे ख्याल से अच्छा है अगर लॉन्ग टर्म में रखना चाहे कोई। सेक्टर 31B 80 गज 40 फीट रोड, वीडियो स्टेटमेंट 517 नंबर है, 2,90,000 40 पेड। सेक्टर 31B का 80 गज 2,70,000
सेक्टर 91 का L685 फुल पे ट्रांसफ़र 5,20,000, ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद अर्जेंट सेल 31 भी किसी ने लिखा है, MDA वीडियो स्टेटमेंट 450 120 गज, ठीक है, बहुत अच्छा है। सेक्टर 77 ये भी स्लिप होगी, ये डिमांड 7 लाख मांग रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल गेट सेंटर होते साथ ही 79 के सामने है। लॉन्ग टर्म में कोई रखेगा तो अच्छा है, मगर 7 लाख रुपए ज़्यादा है, 1 लाख पेड है, अच्छा, मगर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 120 गज है। जिस दिन ये इसके प्रॉपर होगा, ये पेपर्स वगैरह बनेंगे, तो ये 7 लाख की चीज़ डायरेक्ट जो है इस वक्त 30-35 लाख रुपए उधर रेट चलता है 120 गज का 79 में, तो 79 के सामने 77 अच्छा है। सेक्टर 47 120 गज 160 फीट रोड 7,80,000, 160 फीट रोड होने की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छा है 7,80,000 में 120 गज। सेक्टर 12B 150 फीट रोड पे 400 गज का बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। सेक्टर 17 की फेसिंग डिमांड 25 लाख थोड़े ज़्यादा है 12B के लिए, मगर फिर भी इसमें बात की जा सकती है। सेक्टर 83 40 पेड 5,40,000, मगर इसने साइज़ नहीं लिखा। और फिर 142 कॉर्नर फुल पेड 610, इसने भी साइज़ नहीं लिखा। ये साइज़ के बगैर जब चलाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि समटाइम्स कब्रिस्तान के सामने 120 गज का 6 लाख में मिल रहा होता है और कब्रिस्तान और गोट के सामने 6 लाख में मिल रहा होता है, और 80 गज जो है ना अच्छी जगह पे 6 लाख रुपए में मिल रहा होता है। अगर आपकी प्राइस लिखी है तो कैसे पता चलेगा कि जी ये कहाँ पे है और साइज़ क्या है? साइज़ नहीं लिखा, नंबर लिख दिए प्लॉट नंबर। तो अब 80 गज में भी 627 है और 80 गज में 142 भी है और 80 गज में 120 भी है, मतलब 627 120 में भी है, 142 120 में भी है, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है सेक्टर 17 डिमांड 9 लाख रुपए 120 गज, अच्छा है। 1331B में फिर से आ गया 4,30,000। सेक्टर 82 ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। 52,000 पेड 100 फीट रोड 6,50,000, अच्छी चीज़ है। सेक्टर 25 10,90,000 240 गज 5,45 पेड। सेक्टर 30 240 गज 24,60,000 2.5 लाख पेड, ये 240 ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्टर 73 81 का 380 गज गुड लोकेशन डायरेक्ट लिंक शारे तेसर से 12 लाख रुपए, बहुत अच्छी प्राइस है, मगर ये 80 गज है। फेज़ 2 सेक्टर 83 नियर 100 फीट रोड 5,90,000 81 का 3 गुड लोकेशन डायरेक्ट लिंक शारे तेसर 12 लाख, ये तो रिपीट हो गया। अच्छा, फिर सेक्टर 83 में 80 गज 570, सेक्टर 83 में फिर 80 गज फुल पेड 5,80,000। फिर सेक्टर 95 में आ रहा है 5,20,000, 73 के 3 में आ रहा है 10,20,000 80 गज। सेक्टर 95 फिर इन्होंने साइज़ नहीं लिखा, 5,75 फाइनल लिख रहे हैं। फिर सेक्टर 73 120 गज 13,70,000, ये भी ठीक है। सेक्टर 49 भी 100 फीट रोड फेसिंग पेड 5,28,000 33 लाख, ये सही नहीं, थोड़ी ज़्यादा है प्राइस। फिर इसके बाद आ रहा है सेक्टर 73 11,20,000 और इसने फिर साइज़ नहीं लिखी है। ये भाई साहब जानबूझ के साइज़ नहीं लिख रहे हैं हमारे दोस्त। 73 का 4 है, ठीक है, और 11,20,000 या 80 होगा। अच्छा, फिर बीच में एक चीज़ आ गई, आपको बता दूं कि फ़ेज़ 1 में कौन कौन से सेक्टर्स हैं। फ़ेज़ 1 में 72 73 74 76 79 80 81 और 88, ये फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स हैं। फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स हैं 17 18 21 30 93 94 95, ठीक है। उसके बाद जो आ जाते हैं वो फिर स्लिप्स वगैरह में आ जाते हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं वापस सेक्टर 83 जो कि है फ़ेज़ 2 का, ठीक है। उसमें 120 गज 5,80,000 81 का 4, ये एंड में जाके लगता है मेन शारा तसर से अगर आप एंटर होते हैं, जहाँ गेट बना हुआ है, ऑफिस बने हुए, सीधा एंटर जाएंगे
तो राइट साइड पे जो आखिरी सेक्टर है वो 81 का 4 है, 12 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये अलॉटमेंट है, फुल पेड है, 80 गज़ ही होगा, फिर साइज़ नहीं लिखा है। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे सेक्टर 22 का 80 गज़, 20,000 कंफर्मेशन लेटर इन हैंड, फ्रेश स्टेटमेंट 360, 3,60,000। सत्रह ए का 80 गज़, 66 पेड फाइनल 370, ठीक है। फिर इसके बाद तेसर टाउन सेक्टर 21 80 गज़, फुल पेड स्कूल फेसिंग अलॉटमेंट पिक्चर 6,75,000। सेक्टर 95 का L 675 to 679 फुल पेड अलॉटमेंट 650 फाइनल। फिर इसके बाद अल्लाह भला करे सेक्टर 93 का 80 गज़ 4,80,000। तेसर टाउन सेक्टर 54 80 गज़ 40 पेड डिमांड फाइनल नहीं लिखी। फिर उसके बाद आखिरी है सेक्टर 77 240 गज़ 1,18,000 पेड MDA वीडियो स्टेटमेंट डिमांड 11 लाख। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तेसर टाउन की फ़ाइल्स लेने में हमारे थ्रू, तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं 03002008 03002008 मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ, रियल एस्टेट भी देख रहा हूँ और इसके अलावा बिज़नेस कंसल्टेंसी भी देख रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द बैरिया टाउन में कुछ कंस्ट्रक्शन का भी प्लान है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इसके अलावा अगर आप बुकिंग में इंटरेस्टेड हूँ, लॉन्ग टर्म में 4 साल की बुकिंग में आपको मिलती है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बैरिया टाउन कराची के अंदर बन रहे हैं। तेसर टाउन और बैरिया टाउन का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, टोटल डिफरेंट है। बैरिया टाउन एक प्राइवेट एंटिटी है, उसने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है पिछले 7-8 सालों में। तेसर टाउन में पिछले 20-22 सालों में ऐसी कोई अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, ऐसा अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। मगर फिर भी तेसर टाउन लीज्ड है, गवर्नमेंट बैक्ड है। अगर किसी चीज़ पे आपके कब्ज़ा हो जाता है तो वो आपको आपकी पेमेंट के अगेंस्ट में रिप्लेसमेंट देते हैं। जैसे गुलिस्तान जौहर में जिन लोगों के प्लॉट्स पे कब्ज़ा हुआ उनको रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली KDA की तरफ से मिल जाती है। ऐसे ही तेसर टाउन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में होने की वजह से आप उसमें सेफ्टी आपकी ज़्यादा। मगर अगर आप फौरी तौर पर शिफ्ट होना चाहते हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज़, तो बैरिया टाउन कराची है। इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप लॉन्ग टर्म में बुकिंग करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में हमारी तरफ से आपको हम अच्छी सर्विसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।